हरिओम गुरु महाराज जी को आदेश। आज हम श्री योग विशिष्ट के एक बहुत ही अनुपम प्रकरण उपशम प्रकरण के बारे में आपको जानकारी देंगे। उपशम मतलब किसी भी तरह की वेदना, रोग, पीड़ा उसको कम करना या घटाना। इस शब्द को बहुत सारे तरीकों से हमारे विभिन्न शास्त्रों में एक्सप्लेन किया गया है, व्याख्यान किया गया है। इस शब्द का एक और मतलब योग शास्त्र में अपने इंद्रिय निग्रह यानी कि अपने जो इंद्रियां हैं उनको शांत करना, उनके जो विषय विकार होते हैं, जिनकी जो प्रबल इच्छाएं होती है उनको धीरे धीरे कैसे शांत किया जाए और अपने आप को उस मेडिटेटिव स्टेट पर, अपने जो मेडिटेशन की जो स्टेट है उसमें अपने चित्त को, अपने कॉन्शियस माइंड को किस तरह से अपने स्थापित कर लिया जाए, उसे ही इस प्रकरण में विशेष रूप से जगह दी गई है। पहले हमने पिछले वीडियो में मन को शांत करने के लिए, मन को फोकस करने के लिए बहुत से बिंदुओं के ऊपर चर्चा की थी। इन बिंदुओं में हमारा जो मन को शांत करने के लिए हमने कुछ एक बातें जो गौर पूर्वक करने के लिए बताई गई थी, जैसे कि योग की क्रियाएं करना, अपने मन को फोकस करना, अपने विचारों को धीरे धीरे उसका जो लेवल है कम करना रूप में हमने आपको चर्चा की थी। अब इस जो प्रक्रिया है इसको थोड़ा सा अगर हम आगे सुचारू रूप से लेकर के चले तो हम चित्त शांति, चित्त वृत्तियों की शांति, मनोविकार की शांति के बारे में और चर्चा करेंगे। चित्त वृत्तियां या काम वासना को केवल आप फिजिकल वासना यानी कि सेक्सुअल जो अट्रैक्शन है उस तरीके से ना लें। यह एक ऐसा शब्द है जिसे कि हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज के लिए, किसी भी वस्तु के लिए या कोई आपकी सुविधा के लिए जरूरत से ज्यादा आपकी ग्रीडीनेस या लालचपन, उस लालचपन से हमारे जो मन है, हमारे जो चित्त है वो अशांत रहता है, हमारे उसके प्रति अट्रैक्शन, आसक्ति बढ़ जाती है और जो हमें जो मेडिटेटिव स्टेट पे, जो कि हमारे जो ध्यान और समाधि की जो अवस्था हमें चाहिए वह हमें तरीके से नहीं मिल पाती है। अगर हम किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हैं, संबंध रखते हैं, तो उससे भी हमें जो चित्त की अशांति पैदा हो जाती है। पूर्व काल में जैसा कि योग विशिष्ट में बताया गया है कि एक दीर्घताय नाम के एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे। उनके दो पुत्र थे, एक पुण्य और दूसरा पावन। पुण्य अपने धर्म के ज्ञान की वजह से, अपने आध्यात्मिक जो उन्नति की वजह से तत्व को समझ परख पाया था, बल्कि जो उसका छोटा भाई था वह सही तरीके से तत्वों को नहीं समझता था और इस कारणवश वह संसारी चीजों के प्रति, संबंधों के प्रति जरूरत से ज्यादा ही आसक्त था, अटैच्ड था। इस अटैचमेंट की वजह से वह दुखी रहता था और कालांतर में समय के साथ साथ उनके पिता का देहांत हो गया। बड़े पुत्र ने तो बहुत अच्छे से उनके जीवन की अंत्येष्टि की, अपने देहावसान के बाद जो भी हमारे सनातन पद्धति में क्रियाएं होती हैं वह की और अपने आप को समाधि अवस्था में और धर्मपरायण होकर के काम करने लगा। किंतु जो छोटा, जो उसका भाई था, वह अत्यंत ही व्यथित और दुखी रहने लगा। इस दुख का कारण जब बड़े भाई को ज्ञात हुआ तो उसी प्रकार उन्होंने योग शिष्ट में जैसे कि प्रकरण बताया गया है कि उस छोटे भाई को, जैसे कि हमारे जन्म और मृत्यु के कारण होते हैं, असंख्य तौर पे हम जन्म लेते हैं, असंख्य तौर से हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं और साथ ही ना जाने हम कितनी बार किसी के माता बने, कितनी बार कोई हमारा पुत्र बना। तो ये जो संबंध है, जो ये माया रूपी संबंध है, उसके बारे में उनको परिचय दिया। तो जो ये चित्त वृत्तियां हैं, जो मन का जो नेचुरल जो इंस्टिंक्ट होता है, किसी के प्रति अट्रैक्ट होना, किसी के प्रति संबंध को स्थापित करना, वह जो हम अपने जो सोच और समझ के हिसाब से उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की जो चित्त वृत्तियों को शांत करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम उपशम क्रिया से
लेते हैं और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद ही आती है। अब थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जब हम अपने जो प्रैक्टिकल लाइफ, आजकल के जो संसारिक जो वृत्तियां हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। श्री योग शिष्ट में और भी बहुत से जो कहानियां हैं उनके तहत ये बताया गया है कि जो सांसारिक जो चीजें हैं वह क्षण भंगुर है, धीरे धीरे उन्हें क्षय होना ही है। सिर्फ एक और एक शक्ति जो सनातन चली आ रही है, पुरातन काल से चली आ रही है, वह है सनातन सत्य और परमेश्वर की जो शक्ति या तत्व है, जिसे कि हम डिवाइन एनर्जी कहते हैं। तो इस प्रकार से अपने आप को डिवाइन एनर्जी के अंदर स्थापित करने की प्रक्रिया को हम धीरे धीरे इस प्रकरण में देखते हैं विभिन्न कहानियों के तहत। अब प्रैक्टिकल लाइफ में अब कैसे हम इन चित्त वृत्तियों को, इन विषय विकारों को, इस वासना को कैसे हम डील करें, वह देखने वाली बात है। अगर हम सीधे तौर पर बात करें वासनाओं की, वासनाओं मतलब कि हमारी शारीरिक और मानसिक वासनाएं, अगर हम फोर्सफुली, दबाव पूर्ण, जोर से, बलपूर्वक किसी चीज को दबाने की कोशिश करते हैं तो थोड़े समय के बाद वह पता नहीं कैसे कैसे उग्र रूप में आगे आपके सामने उभर कर आती है। पहले पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको एक उदाहरण दिया था विद द फ्लो ऑफ रिवर, यानी कि जैसे जैसे प्रवाह आपके विचारों का चलता रहता है उसके साथ ही अपने आप को, अपने मन को उसके साथ हिसाब से टैकल किया जाना चाहिए, ना कि बलपूर्वक किसी चीज को दबाना चाहिए। अब इसमें ये कहना है कि भी धीरे धीरे आदमी अपने आप को मेंटल लेवल से प्रोग्रेसिव स्टेट पर लेकर के प्रकृतिपूर्ण कार्य करने के रूप में लेकर के चले। तो चित्त शुद्धि, इसमें एक बहुत बड़ा एक टर्म आती है, एक विश्लेषण आता है। चित्त शुद्धि मतलब कि अपने मन को साफ करना, शांत करना। चित्त शुद्धि के लिए दो तरह के योग हमारे पास जो महत्वपूर्ण है। पहला तो हो गया कि हम सांसारिक योग जैसे आसन हो गए, प्राणायाम हो गए, या किसी तरह की योग क्रिया करना। और जब मन आपका थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए तो अपने आप को ओमकार तत्व यानी प्रणव तत्व में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करना। जैसे जैसे अपने आप को आप इस ओमकार तत्व में स्थापित करने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे आपका जो सांसारिक विषय, जो वासनाएं हैं, उससे ध्यान हट करके उस तत्व की ओर जाने लग जाता है, जो कि हमारे जो अपने अंदर ही सुपर कॉन्शियस स्टेट या अंतरात्मा की जो परमेश्वर तत्व की जो स्थिति रहती है, इस स्थिति को जब हम अपने अंदर पा लेते हैं, वह ही ध्यान की परम अवस्था है और विषय विकारों से हम छुटकारा पा लेते हैं। दूसरा तत्व जो कि इसी से ही रिलेटेड है वह है ज्ञान योग का तत्व। ज्ञान योग का तत्व चित्त की शुद्धि और मन को किसी एक पॉइंट पर जो फोकस किए बिना नहीं आ सकता। इस प्रकार ज्ञान जो योग है उसको पाने के लिए जो योग है, यौगिक क्रियाएं भी करें और साथ में अपने आप को किसी परमेश्वर तत्व, किसी सद्गति, किसी साधु पंथ, आध्यात्मिक मार्ग और जो आध्यात्मिक जो हमारे पास ज्ञान है उसके जो इकट्ठा करने में, उसको सहजता से अपने ऊपर ढालने में उस तरह के प्रयास करते रहना चाहिए। यह प्रयास केवल और केवल गुरु मार्ग द्वारा ही संभव है। जैसे कि योग विशिष्ट में गुरु विशिष्ट ने प्रभु राम को चित्त वृत्तियों को निरोध करने के लिए, उनको काबू करने के लिए भी इस प्रकार के कुछ चीजों के बारे में बताया है। तो चित्त वृत्तियों की शांति और शुद्धि के बाद हम अपने आप को अवस्थित पाएंगे उस परमेश्वर तत्व की तरफ। जब तत्व ज्ञान और चित्त वृत्तियां जब शांत हो जाती है तो आदमी अपने आप में परमेश्वर तत्व को अनुभव करने लग जाता है और ये बेकार के जो आडंबर है, बेकार के जो बाहरी जो सोच है, उनसे आदमी कट ऑफ हो जाता है। इस कट ऑफ स्थिति को ही जब आपने अपने अंदर
आप बिल्कुल अवस्थित हैं, उसी को हम समाधि या समाधिस्थ स्टेट कहते हैं। तो समाधि का मतलब केवल आंखें मूंद कर बैठ कर के दूसरी चीजों के, जो आदमी की जो बॉडी के जो कार्य है, आप उसको छोड़ करके आप बैठ गए, उसे नहीं कहते। समाधित अवस्था का मतलब आप कॉन्स्टेंटली अपने आप में एक मेडिटेटिव स्टेट पर हो। तो मेडिटेटिव स्टेट का मतलब आप दूसरे छुटपुट काम भी कर पा रहे हो, पर अपना मन बिल्कुल एक शांत अवस्था में है और परमात्मा का ध्यान अंदर ही अंदर चल रहा है। यह सहजता से ली गई एक समाधि है। ये तो रहा आज का जो टॉपिक था, वह था उपशम प्रकरण, जिसमें कि हमने मेडिटेटिव स्टेट को किस तरीके से हम प्राप्त करें और कैसे हम आगे चलकर उसमें सफलता प्राप्त करें, इसके बारे में। तो आने वाले वीडियो में हम आपको जो मुक्ति मोक्ष है उसके बारे में और ज़्यादा अधिक सुलभता से बताने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ। प्रणाम।